दोस्तों, कंगना रनौत आजकल स्मृति ईरानी की कमी पूरी कर रही है। कंगना ने कहा है, शांति हवा या सूरज की रोशनी नहीं है जिसे आप अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं और मुफ्त में मिल जाएगी। महाभारत हो या रामायण, दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ी लड़ाइयाँ शांति के लिए ही लड़ी गई हैं। अपनी तलवारें उठाएं, उसे धारदार बनाएं और हर दिन किसी न किसी तरह के कॉम्बैट की प्रैक्टिस करें। ज्यादा नहीं तो हर रोज सेल्फ डिफेंस के लिए 10 मिनट दें। लड़ाई में दूसरों के हथियारों के आगे समर्पण करना आपकी अक्षमता का नतीजा नहीं होना चाहिए। भरोसे में समर्पण करना प्यार है, लेकिन डर में समर्पण करना कायरता है। ये बोलती है कि 10 मिनट तलवार लेकर प्रैक्टिस करो। दीदी, ये तो बता दो कि प्रैक्टिस करनी कैसे है। वो ब्रिटिश फोर्स ये हमारे देश की सांसद है। अब देश में आग लगाने के लिए गुंडे मवालियों की जरूरत नहीं है, ऐसे सांसद ही काफी हैं। दोस्तों, हिंडनबर्ग एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। इनका कहना है कि सेबी की चीफ घोटाले में अडानी के साथ है। क्या? अरे बाप रे, ये तो चौकीदार ही चोर निकला। अब ये चौकीदार कब चोर बन गया, ये तो मोदी जी ही बता सकते हैं। मोदी जी नहीं बताएंगे तो कोई बात नहीं, राहुल गांधी बता देंगे। लेकिन राहुल गांधी के अडानी का नाम लेते ही दीदी ने मोर्चा संभाल लिया। राहुल गांधी को देश का दुश्मन बता दिया। इनका कहना है, राहुल गांधी सबसे आगे है, खतरनाक आदमी, वह कड़वा, जहरीला और विनाशकारी है। उसका एजेंडा है कि अगर वह प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है तो वह इस देश को नष्ट भी कर सकता है। हमारे शेयर बाजार को लक्ष्य करने वाली हिंडनबर्ग रिपोर्ट, जिसका राहुल गांधी कल रात समर्थन कर रहे थे, बेकार साबित हुई है। वह इस देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। श्री गांधी जी, जीवन भर विपक्ष में बैठे रहने के लिए तैयार हो जाइए और जिस तरह आप पीड़ित हैं उसी तरह इस देश के लोगों के गौरव, विकास और राष्ट्रवाद को भी भुगतने के लिए तैयार हो जाइए। वे तुम्हें कभी अपना नेता नहीं बनाएंगे, तुम कलंक हो। कुछ भी क्या चाहिए, क्या किस चीज की जरूरत है तुझे? अब दूध पीने की उम्र में ड्रग्स फूकेगी तो ऐसी ही बात करेगी। राहुल गांधी को कलंक बताने वाली दीदी, कलंक कौन है देश अच्छी तरह जानता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पहले वो झूठी ईरानी राहुल गांधी के पीछे पड़ी रहती थी, अब ये उसकी चेली कंगना आई है। लगता है राहुल गांधी से इनका कुछ खास लगाव है। दोस्तों, पेरिस ओलंपिक्स में विनेश फोगाट के इतने अच्छे प्रदर्शन के बाद भी सिर्फ 100 ग्राम वजन की वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो गई। जहां पूरा देश दुखी था, वहां भाजपा के कुछ नीच और कमीने नेता ऐसा घटिया बयान दे रहे थे। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ कि अगर ये ऐसी निष्ठा नहीं दिखाएंगे तो पता कैसे चलेगा कि ये भारतीय जनता पार्टी के हैं। इसलिए समय समय पर ऐसी निष्ठा दिखाते रहते हैं। गजब बेइज्जती है। वैसे जब ओलंपिक्स की बात हो ही रही है तो आपको बता दूं कि महामानव के राज में देश ओलंपिक्स में एक भी गोल्ड मेडल नहीं लाया। वो पाकिस्तान, जिसकी बर्बादी पर अंदर फूले नहीं समाते, वो भी गोल्ड ले आया। दोस्तों, संसद में जया बच्चन और जगदीप धनखड़ में खासी बहस हो गई। जगदीप धनखड़ तो संसद में अपनी मनमानी करते हैं, विपक्ष को बोलने का मौका जरा कम ही देते हैं। लेकिन जया बच्चन तो जया बच्चन है, फुल अकड़ में रहती है, तो सुना दिया जगदीप धनखड़ को। जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर, मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है
is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. And I remember. वाह दीदी, वाह दीदी, नहीं नहीं दीदी, वाह दीदी, what is this? दीदी, दीदी। Jayaji, take your seat. Jayaji, you earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो कहा जाता है चेयर से, ठीक है वो चेयर पे बैठे हैं, अलाउड है। अगर वो चेयर से बाहर हैं तो वो भी आम एमपी की तरह हैं, वो हमारे अन्नदाता तो है नहीं। I objected to the tone used by the chair. We are not school children. We are all, and some of us are senior citizens. Who is going to protect us? The leader of opposition. We are all together in opposition. If you are not going to allow him to speak, if it's so disrespectful to women, I need an apology. क्या बात है सर, क्या बात है सर। इसके बाद पूरे विपक्ष ने धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात की। मोदी जी वायनाड गए थे, जहां पर लैंडस्लाइड में 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि जो मोदी जी आज तक मणिपुर नहीं गए, वो वायनाड कैसे चले गए? वहाँ तो चुनाव भी नहीं है। ये बाबूराव का स्टाइल है। तुले वायनाड से एक तस्वीर सामने आई है। इस तस्वीर में मोदी जी को देखकर ऐसा लगता है मानो किसी बच्चे को उसकी माँ ने 2 थप्पड़ मार कर बिठा दिया है। मस्त जोक मारा रे। सुप्रिया श्रीनेत ने अपने ट्वीट में कहा कि चेहरे पर हंसी होना नसीब की बात है, लेकिन मुझे लगता है कि मोदी जी से ज्यादा नसीब वाला आदमी आज तक पैदा ही नहीं हुआ, वरना इतना जाहिल आदमी प्रधानमंत्री कैसे बनता। वैसे सोचने वाली बात है कि ऐसी क्या बात हुई होगी कि मोदी जी का मुंह इतना लटका हुआ है। कहीं राहुल गांधी ने मोदी जी को हाथरस या मणिपुर जाने के लिए तो नहीं बोल दिया? क्या बात कर? अच्छा बात नहीं है। दोस्तों, बांग्लादेश में माहौल बहुत खराब है, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। इसलिए भारत के हिंदू रक्षा दल ने गाजियाबाद में झोपड़ी में रह रहे मुसलमानों को मारा, ताकि बांग्लादेशी हिंदुओं का बदला लिया जा सके। अरे ना 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 हिंदू भोसड़ी भागे। रोहिंग्या नहीं रहेगा, ये भी धमका रहे। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि भारत में जो मुसलमानों के साथ हो रहा है, बांग्लादेशी मुसलमानों ने उसका बदला लिया हो। ये सब झमेला में नहीं पढ़ने का बाबा। कल दिनांक 9 अगस्त को देर शाम 7:30-8 बजे के करीब थाना क्षेत्र मधुबन बापूधाम के अंतर्गत गुलधर रेलवे स्टेशन के पास फ्रीहोल्ड जमीन पे कुछ झुग्गियों में लोग निवास कर रहे थे। तो वहां पे हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष पिंकी चौधरी अपने 15-20 समर्थकों के साथ पहुंचकर उनके ऊपर बांग्लादेशी होने का आरोप लगाते हुए उनके साथ मारपीट करने लगे तथा उनकी झुग्गियों में तोड़फोड़ करने लगे। इस प्रकरण में कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं तथा झुग्गियां भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। उक्त पूरे प्रकरण में जांच के दौरान ये भी तथ्य संज्ञान में आया कि रह रहे लोग, निवास कर रहे लोग में से कोई भी बांग्लादेशी नहीं था। हालांकि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। बांग्लादेश से ऐसी तस्वीरें भी सामने आई है जहां पर खुद मुसलमान हिंदुओं को बचाते नजर आए हैं और तो और भगवान के नारे भी लगाते नजर आए हैं। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। दूसरे देश में हो रही हिंसा के बदले अपने ही देश के नागरिकों को मारना, क्या ये हिंदू धर्म है? नहीं। आखिर इतनी नफरत आ कहां से रही है, सोचिए जरा। सोचिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये भी बताइए।
और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार।